आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक से सवाल बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से बना पाएंगे। तो वो बातें क्या है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीपी। ठीक है, सीपी जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कास्ट प्राइस, जिसका मतलब पूरा नाम होता है कास्ट प्राइस। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस। ठीक है, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस। इसीलिए इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। बेचने वाले प्राइस को कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तीसरी बात इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ। ठीक है, दूसरा अगला बात इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? लॉस। ठीक है, लॉस इसका मतलब होता है हानि। ठीक है, और चौथी बात आपको क्या पता होना चाहिए? एमआरपी। ठीक है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, जो भी किसी वस्तु पर रेट प्रिंट होता है उसे ही एमआरपी कहते हैं, जिसे हिंदी में आप सूची मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, सूची मूल्य या इसी को आप अंकित मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि ये प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। जब हम कोई वस्तु को कम पैसे में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदा। ठीक है, 250 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? इसको बेचा हम लोग 300 रुपए में। ठीक है, 250 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेच दिया तो हमें लाभ कितने का हो गया, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हमें हो गया 50 रुपए। ओ ठीक है, कितने का हो गया? 50 रुपए का। अब इसी तरह हम लोग लास्ट पर बात कर लेते हैं, हानि कब होता है। मान लीजिए यहां पे हम लोग एक वस्तु को 500 में खरीदा। ठीक है, 500 में खरीदा, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, खरीदना, और बेचा कितने में? इसको हमने बेचा इसको हमने 450 रुपए में। कितने में बेचा? 450 रुपए में। देखिए 500 रुपए का खरीदा और 450 में ही बेच दिया तो हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? 50 रुपए का। ठीक है, अब इसमें आपसे सवाल कैसे पूछ लेता है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे आपने ये देखा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और एमआरपी क्या होता है, मतलब सूची मूल्य और अंकित मूल्य क्या होता है, ये आपने जाना। तो सवाल इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे किसी वस्तु को आपने 250 में खरीदा और 300 में बेच दिया तो आपको पता है कि 50 रुपए का हमें लाभ हो गया, लेकिन परसेंट में कितने का लाभ हुआ? तो परसेंट में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज हमें देखना है। तो जैसे हमें हमेशा जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 का, तो हम लोग यहाँ पे 50 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, और नीचे उसके नीचे हमेशा हमेशा लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? ये। ठीक है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे 250, और ये बन गया अंश और हर के रूप में। मैंने आपको कई क्लास में ये बताया कि जब आपको अंश और हर के रूप में मिल जाए तो उसको परसेंट में बदलने के लिए हमेशा अपने से 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100% से गुणा कर देते हैं। आप देखिए इस जीरो से इस जीरो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 25, इसको 5 बार में कट जाएगा, और इस 5 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ये परसेंट बगल में लगा हुआ है तो इस परसेंट को हम लोग बगल में लगा देंगे। ठीक है, कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ? कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमें? 25% का। रुपया में हमने देखा तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और परसेंट में हमने देखा तो हमें 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
अब इसी में इस वाले को देख लेते हैं। देखिए 500 में खरीदा और बेचा 450 में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक है। अब देखेंगे हमेशा क्रय मूल्य, उसके नीचे में हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो क्रय मूल्य कितना है 500, तो 500 नीचे लिखेंगे। अब इसको परसेंट बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं इस जो 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, इस 5 से 50 को काटेंगे तो कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। परसेंट बगल में लगा है तो इसको हम बगल में लगा देंगे, ठीक है। कितने परसेंट का हमें लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि वो बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं ना, ये सब रुपया के रूप में था। तो जब रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो लाभ बटा क्रय मूल्य या हानि बटा क्रय मूल्य लिखते हैं। जब भाव के रूप में ये सवाल दर्शाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि लाभ बटे एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य लिखते हैं। लेकिन उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्रय मूल्य की बात करते हैं, अमाउंट की केस की बात करते हैं, ठीक है। भाव की केस का बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं इस बुक से सवाल आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सवाल मैं बोलता हूँ और बोर्ड पे आपको दिखेगा सवाल। पहला सवाल है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य है 110, मतलब कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य का मतलब होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं सीपी, ठीक है। इसका मूल्य क्रय मूल्य है 110 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 123.20, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपको बताना है प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रतिशत लाभ के लिए ऊपर लाभ लिखते हैं बटा सीपी, ठीक है। परसेंट के लिए 100% से गुणा करते हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए 110 रुपए का सामान हमने खरीदा और बेच दिया 123.20 रुपए में, ठीक है। तो कितने का हमें लाभ हो जाएगा, देखिए 110 रुपए का हमने खरीदा, बेचा कितने का 23.20 रुपए का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लाभ हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। देख लिए आप ऐसे ओरली घटा सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो 123.20 में से 110 घटा देंगे तो देखिए ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 इधर, ठीक है, 13.20 का हमें लाभ हो जाएगा। तो ऊपर लाभ लिखते हैं, देखिए लाभ लिखते हैं तो 13.20 बटा हमेशा सीपी। ये देखिए अमाउंट का केस है, इसमें अमाउंट की चर्चा करी गई इसलिए अमाउंट का केस है, तो हमेशा हम सीपी लिखते हैं। सीपी कितना है हमारा 110, ठीक है। तो 110 यहाँ पे लिखेंगे। परसेंट में लाने के लिए हम 100% से हमेशा गुणा करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ पे इसको 11 से 132 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 11 एकम 11 होता है और इधर 2 हासिल बच जाएगा, 11 दूनी 22। ये परसेंट बगल में लगा है तो परसेंट लगा देंगे। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमें, 12% का लाभ हुआ। तो इस तरीके के सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और नोट डाउन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, फिर लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सवाल नंबर दूसरा है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। आपको पता है कि जब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच देते हैं तो हमें हानि हो जाती है। खरीदा कितने में था 1960 में और बेचा था 1862 में। देखिए इसको 1960 रुपए में खरीदा था
और 1862 रुपये में बेच दिया था। ठीक है, देखिए ये ज़्यादा रुपए में खरीद कर कम में बेच दिया, मतलब हमने किसी वस्तु को ज़्यादा रुपए में खरीदा और कम में बेच दिया, तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें हानि होगी। तो कितने का हानि होगी आप इसमें घटा लेंगे। ठीक है, 1960 में से ये घटा लेंगे, आपको पता चल जाएगा 1862 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में 9, 98 रुपए का हमें क्या होगा, हानि होगी। तो आपको पता है कि प्रतिशत हानि निकालने के लिए यहाँ पे आप लिख लेते हैं हानि बटा CP गुणे 100%। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो हानि कितने का हुआ, 98 रुपए का। कितने रुपए का हानि हुआ, 98, तो 98 ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 98। ठीक है, CP क्या है हमारा, CP है 1960। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो 1960 बटा में लिखेंगे। अब इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100% से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, जब और फिर उसके बाद काट सकते हैं यहाँ पे, देखिए जब 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, इधर 2 8 16 98 हो जाएगा, इधर 2 5 10 हो जाएगा। अब इस 98 से इस 98 काट देंगे, यहाँ पे बच जाएगा 5%। ठीक है, कितने का हानि हुआ हमें, 5% का हानि। यहाँ पे तो रुपया में हानि है, जब हमने परसेंट में निकाला तो 5% का हानि हो गया। तो बस इस तरीके के सवाल आप प्रॉफिट एंड लॉस में सीखते हैं। ये था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और बेसिक सवाल। तो पहली क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का बात किया और बेसिक सवाल का बात किया। हम लोग अगली क्लास में सवाल का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इसी तरीके के सवाल और इसी तरीके के क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखें, ताकि इसी तरीके की हर टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे कंसेप्ट से सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।